राम राम जी सभी को। आपका अपना चैनल डीएस से हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है भिखारी का खजाना। दोस्तों, कभी किसी को उसके कपड़ों से ना नापें, असली संपत्ति तो दिल की मोल भाव है। दोस्तों, ये कहानी है रघुनाथ शर्मा की, जिन्हें आज हम एक भिखारी के रूप में जानते हैं। लेकिन उनके अतीत में एक बिजनेसमैन का गर्व था, जिसने अपने परिवार द्वारा धोखा खाया। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, बिछड़े रिश्ते और फिर एक चमत्कारिक मोड़, ये सब इस कहानी में देखने को मिलेगा। शहर की भीड़ भाड़ में एक ऐसे इंसान की कहानी जो दर्द के बावजूद दया और उम्मीद को अपना ताकत बना लेता है। शहर के एक हलचल भरे चौराहे पर रघुनाथ शर्मा अपने पुराने घिसे पिटे कपड़ों में बैठे हैं। उनकी आंखों में गहराई से दर्द झलकता है, लेकिन होंठों पर एक मुस्कान भी छुपी हुई है। रघुनाथ भीतर से सोचते हुए, ये सड़कों की आवाज, ये लोग मेरे अतीत की गूंज लगती है। क्या इन्हें पता है कि मैं कभी एक बड़े बिजनेसमैन था? राज, एक जवान और संघर्षशील युवक, उस दिन इसी चौराहे पर गुजरता है। उसके चेहरे पर थकावट और निराशा साफ दिखती है। राज रुक कर रघुनाथ के पास बैठता है। राज, बाबा, आपकी आंखों में कुछ ऐसी बात है जैसे कोई कहानी बोल रही हो। बताइए, मुस्कुराने का क्या राज है? रघुनाथ धीमे स्वर में, कहानी बहुत लंबी है बेटा, लेकिन हर दर्द के पीछे छुपी होती है एक सीख। मैं अपने अतीत की बात बताता हूँ तो शायद तुम्हें भी अपनी राह दिखे। फ्लैशबैक में रघुनाथ की जिंदगी की सुनहरी यादें उभरती हैं। एक समय था जब वह एक सफल व्यापारी थे, एक प्रतिष्ठित परिवार से आते थे। रघुनाथ युवावस्था में, मेरे सपने बड़े हैं, मैं इस दुनिया को बदल दूंगा। उनके घर में हंसी, खुशियां और प्यार था। लेकिन एक दिन पारिवारिक विश्वासघात के बाद उनके बेटे बहू ने उनके साथ अन्याय किया और उन्हें अकेला छोड़ दिया और घर से बाहर जाने दिया। धोखे की गहरी चोट ने रघुनाथ को टूट कर रख दिया। उनका अस्तित्व, उनकी पहचान, सब कुछ खो गया। उसके बाद उन्होंने अपने धन और प्रतिष्ठा को त्याग दिया, लेकिन अंदर ही अंदर एक उम्मीद जलती रही कि एक दिन दुनिया उनकी सच्चाई समझेगी। रघुनाथ, अगर लोग समझ पाएं कि असली दौलत इंसानियत में होती है तो मैं फिर से जी सकूंगा। रघुनाथ रोज सुबह उठते हैं, छतरी लेकर शहर के बाजारों में अपना दाखला देते हैं। उनके साथ एक पुरानी लकड़ी की पेटी रहती है, जिसे वो सदा कसकर पकड़े रहते हैं। लोग उनको ताने मारते हैं, पर रघुनाथ की आंखों में कुछ अजीब सी चमक होती है, जैसे हर ताने के पीछे एक सीख हो। राज, बाबा, लोग कहते हैं कि आपको कोई खजाना है, आपके पास कोई खजाना है। क्या सच में आपके पास कुछ खास है? रघुनाथ मुस्कुराते हुए, बेटा, हर इंसान के पास एक खजाना होता है, चाहे वो धन हो या अनुभव। मेरा खजाना तो बस इस पेटी में है, लेकिन उसे खोलने का समय अभी आना बाकी है। राज धीरे धीरे रघुनाथ की मदद करता है। वो उनके लिए खाना लाता है, उनकी दवा का ध्यान रखता है और साथ ही अपनी परेशानियों को भी बांटता है। इन छोटे छोटे पलों में एक बंधन की शुरुआत होती है। राज, मैंने अपने जीवन में कई बार हार मानी है, लेकिन आपके जैसा उदार दिल देखकर मुझे फिर से जीने की ताकत मिलती है। रघुनाथ, हर दर्द में एक सीख छुपी होती है बेटे, और जब हम उसे समझते हैं तो जिंदगी फिर से खिल उठती है। कुछ महीने बाद रघुनाथ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। अस्पताल की सीढ़ी, सफेद दीवारों में उनका संघर्ष और दर्द साफ झलकता है। डॉक्टर बताते हैं कि हालत गंभीर है,
डॉक्टर, हम बस कुछ दिनों की उम्मीद रख सकते हैं। अब बचे हुए वक्त में जो भी करना है वो करो। रघुनाथ अपने बेटों की कमी महसूस करते हैं, जिसमें उन्हें एक बार भी कोई ध्यान ना मिला। इस दर्द में भी उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण बाकी रहती है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े रघुनाथ राज को अपने करीब बुलाते हैं। वो राज को अपनी पुरानी लकड़ी की पेटी सौंपते हैं। रघुनाथ, राज, जब मैं चला जाऊं तो इस पेटी को खोल लेना। इसमें मेरी सारी जिंदगी की दास्तानें हैं, मेरा दर्द, मेरा प्यार और वो सब कुछ जिसने मुझे इंसान बनाया। राजू आंसू पानी से भीगे हुए बोलता है, बाबा, मैं आपका वादा निभाऊंगा। कुछ दिनों बाद रघुनाथ की आखिरी सांस चलती है। अस्पताल में उर्दू के कुछ पन्नों पर लिखी चिट्ठियाँ, उनके बीते दिनों की कहानियाँ और उनकी पुरानी यादें सब राज के पास छूट जाती हैं। राज रोते हुए, मैंने इस दुनिया में बहुत कुछ खोया, लेकिन आज मैंने आपका असली खजाना पा लिया। आपका दिल, आपका दर्द, आपका प्यार। राज घर लौटकर रघुनाथ की लकड़ी की पेटी खोलता है। पेटी में ढेर सारी पुरानी डायरी के पन्ने, फोटो, गहने और एक लिफाफा होता है। लिफाफे में बैंक की पासबुक होती है, जिसमें 2 करोड़ रुपए का विवरण होता है। डायरी के पन्नों पर हाथ लिखे शब्द, मैं रघुनाथ शर्मा कभी एक सफल व्यापारी था। मेरे बेटे बहू ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैंने कभी अपने विश्वास को नहीं खोया। अब ये धन उस इंसान के नाम, उस आत्मा के नाम जिसके दिल में दया और इंसानियत है, सौंप रहा हूँ। मेरे प्यारे राजा। राज, जिसने अपनी जिंदगी में कई संघर्ष देखे, अब महसूस करता है कि असली खजाना सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में है जिन्हें हमें निभाया। राज उस धन का उपयोग करके रघुनाथ सेवा सदन खोलता है, जहां शहर के ऐसे कई बुजुर्ग और बेघर इंसानों को आश्रय मिलता है। राज, आज मैं उस राह का अनुसरण करूंगा जो रघुनाथ ने मुझे दिखाई थी। दया, इंसानियत और बिना स्वार्थ के सेवा करने की राह। सेवा सदन खुलते ही शहर में एक नया संदेश फैलने लगते हैं। लोग समझने लगते हैं कि बूढ़ों को छोड़कर जाना असली इंसानियत नहीं है। समाज में एक नई सोच जन्म लेती है, जहां बुजुर्गों को सम्मान और प्यार मिलता है। बुजुर्ग व्यक्ति, अब मैं समझता हूँ, हमारी उम्र तो बस एक नंबर है, असली मायने तो दिल में होते हैं। राज अब अपने संघर्ष को पीछे छोड़कर हर दिन रघुनाथ की याद में कुछ नया करने की ठान लेता है। वो समाज के हर एक को ये संदेश देता है कि बुरे समय में भी इंसानियत का दामन थामे रखना ही असली खजाना है। राज, रघुनाथ बाबा की कहानी ने मुझे सिखाया कि जीवन में दर्द के बावजूद आशा की किरण जरूरी होती है। हमें अपने दिल के खजाने को कभी खोने नहीं देना चाहिए। समय गुजरता है। राज एक बड़े आयोजन में मंच पर आता है। वहां वह रघुनाथ से सीधी बातें, सीखी हुई बातों को एक पत्थर के रूप में पढ़ता है, जो रघुनाथ ने अपनी अंतिम सुबह लिखी थी। पत्थर से अंश, जिस दिन तुम दूसरों की मदद करोगे, उस दिन तुम अपने आप से मिलोगे। मेरी जिंदगी में भले ही धोखा हुआ, पर मैंने कभी अपने सपने नहीं छोड़े। अब मेरी ये आखिरी इच्छा है, तुम अपने अंदर के इंसानियत के खजाने को पहचानो। ये सुनकर श्रोताओं के दिल झकझोर जाते हैं। वीडियो के आखिरी में राज कैमरे की ओर देखते हुए कहता है, हमारी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आए, हमेशा याद रखें, असली खजाना सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में छुपा होता है।
हमें एक दूसरे के साथ दया और प्यार का रिश्ता निभाना चाहिए। रघुनाथ बाबा की कहानी हमें ये सिखाती है, दया और इंसानियत। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसानियत और दया हमारे जीवन की असली दौलत है। भूलना नहीं, कभी भी अपने बुजुर्गों और जिन्होंने हमें प्यार दिया है उन्हें भूलना नहीं चाहिए। खुद को पहचानना, हर व्यक्ति के अंदर एक अनमोल खजाना छुपा है जिसे पहचानना और संवारना ही असली सफलता है। राम राम दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल DS हिंदी कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।